टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर क्या होता है कि जब भी हम कोई टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड क्या होता है कि यूज़र जिसके अंदर कुछ लिखता है, ये टेक्स्ट फील्ड है, ये फ्लटर की बिल्ट इन विजेट है, ठीक है, जो हमने लास्ट वीक देखी थी। इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं। हर टेक्स्ट फील्ड का एक अपना कंट्रोलर होता है। अगर मैं 2 टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा तो 2 कंट्रोलर बनाऊंगा, अगर 3 टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा तो 3 कंट्रोलर बनाऊंगा। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इसकी टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये बनाने के बाद हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना है टेक्स्ट फील्ड के साथ। टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंट्रोलर की। इस कंट्रोलर के अंदर हमने वो वेरिएबल को अटैच करना है जिसकी टाइप टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर थी। ये करने के बाद हमने क्या किया, हमने ऑन प्रेस के अंदर आके उस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के थ्रू उसके डेटा को पकड़ लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को शो करवाना ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने काउंट बनाया था ये, इस काउंट के अंदर मैं कहता हूँ कि जो भी यूज़र के कहाँ पे लिखा है, यूज़र का जो कंट्रोलर 1 है उसका जो भी टेक्स्ट है वो प्रिंट करा दो टेक्स्ट के अंदर। अभी देखो मैं इधर आता हूँ, ये पेज रिफ्रेश होता है, मैं इधर आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब क्लिक किया तो हमने स्टेट को सेट नहीं किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे इसको क्लिक किया मैंने सेट स्टेट कॉल किया कि एक दफ़ा स्टेट को रेंडर करो। अब क्या होगा, देखो जैसे ही मैं इधर आऊँगा, मैंने कहा टेस्ट और इसके ऊपर क्लिक किया, अब उसी टाइम क्या होगा, वो स्टेट चेंज होगी। जो भी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में लिखा होगा, ये कोई इतना कुछ लिखा है, जैसे गेट पे क्लिक करूँगा स्टेट चेंज होगी, वो टेक्स्ट आ जाए। मतलब जो यूज़र एंटर कर रहा है वो जब क्लिक करेगा वो डेटा हम पकड़ के व्यू करवा पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने एक टेक्स्ट किस तरह से डेटा की वैल्यू को देखते हैं, हमने कंट्रोलर का कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट के थ्रू करना होता, ठीक है। रेडी है आप सवाल के लिए? अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र क्या करे, जब 2 टेक्स्ट फील्ड हो, 2 बटन हो, ठीक है, और जब भी यूज़र क्या कहते हैं पहली में लिखे वो फर्स्ट वाले का बटन प्रेस करे, फर्स्ट का टेक्स्ट शो हो जाए, जब दूसरी टेक्स्ट फील्ड में कुछ लिखे दूसरे का बटन प्रेस करे दूसरी शो हो जाए, ठीक है। हाँ, कैसे करो, दोनों के अपने अपने अलग अलग बटन होंगे, 2 टेक्स्ट फील्ड अलग अलग होंगी, दोनों के अपने अपने बटन। ये इस तरह ही बनी रहते हैं, इसके नीचे एक और टेक्स्ट फील्ड और फिर उसके हाँ, ये बताएं क्या करें, ठीक है। ये मैंने पूरी टेक्स्ट फील्ड की मैंने कर ली कॉपी और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। बटन भी मैंने क्या किया, इसका मैंने कर दिया, ये है 1, इसका 1 नाम रख दिया, और इसी पूरे को मैंने कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दिया और इसका नाम कर दिया 2। सही है, कहाँ पे लिखो, ठीक है। ये 2 टेक्स्ट फील्ड है, मैंने इधर लिखा टेस्ट, ठीक है हो रहा है ये क्योंकि हमने सेम कंट्रोलर यूज़ किया है। हाँ, हमने 2 टेक्स्ट फील्ड को 2 कंट्रोलर नहीं दिए, किसको, कंट्रोलर है इसको 2 कर दूँ नीचे वाले को, हाँ शुक्र है। तो मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और इसको कंट्रोलर 2 नाम दे दिया, ठीक है, सही है। अब क्या होगा, अब मैं जब इस पर आऊँगा प्रेस करूँगा, जो भी मैंने 1 में लिखा है वो सेट हो गया, जो भी मैंने 2 में लिखा है वो कहाँ पे जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट एक है, टेक्स्ट विजेट एक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट विजेट भी 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर आया, मैंने इधर टेक्स्ट विजेट भी 2 कर दी, 2 टेक्स्ट विजेट, पहला दिखाएगा पहले का, दूसरा दिखाएगा कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर, हाँ कहीं भी कर लो, पहले करेंगे तो पहले दिखाएगी, सीक्वेंस में चल रहा है हाँ। ऑर्डर मर्जी है हमारी, ऑर्डर हमारी मर्जी है। मैंने पहले वाले पे पहले का दिखा रहा हूँ, दूसरे पे दूसरे का दिखा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, देखो मैं पहले का लिख के एंटर करता हूँ तो पहले का आ रहा है, इधर दूसरे का लिख के एंटर करता हूँ दूसरे का भी आ रहा है। मतलब 2 डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड की डेटा जब हमने क्लिक किया उनको गेट किया, ठीक है, ओके। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आपने जैसे, अब 3rd टेक्स्ट फील्ड ऐसी होगी जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे डेटा चेंज होगा, साथ साथ। अभी तो हमें क्या करना पड़े, क्लिक करना पड़े, बटन नीचे 2 बनाए हुए,
अब तीसरी का कोई बटन नहीं होगा, तीसरी एक टेक्स्ट फील्ड होगी, जैसे जैसे यूज़र लिखेगा वो तीसरा टेक्स्ट लिखता आ ही जाएगा। ये करना है अब हमें, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस तीसरी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। और इसका नाम इसको हमने बना ली। अब इसके लिए हमें टेक्स्ट फील्ड की एक नई प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की लिमिटेशन यही है कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर कभी भी रियल टाइम डेटा नहीं पकड़ता। लेट्स सपोज हमने ये कर दिया, लिख दिया, अब मैं जब किसी पे क्लिक करूँगा या नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तभी डेटा पकड़ूँगा। ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की लिमिटेशन है। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं साथ साथ पकड़ूँ कि क्या क्या डेटा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है ऑन चेंज। ऑन चेंज क्या है? ये ऑन चेंज एक फंक्शन है, एक फीचर है जो किसका, टेक्स्ट फील्ड का। इसके अंदर जैसे जैसे यूज़र डेटा चेंज करेगा वैसे वैसे ऑन चेंज पकड़ता रहेगा। ऑन चेंज एक मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऑन चेंज, जैसे ही चेंज हो। तो ऑन चेंज एक फंक्शन है। मैंने क्या किया, इधर इस तरह से ब्रैकेट डाली और इस तरह से छोटी ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल देनी है जिसका नाम मैंने वैल्यू रख दिया। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जो आप दोगे उसके अंदर डेटा आएगा। रेस्ट मैंने इधर वैल्यू लिख दिया, पूरा वैल्यू का वर्ड लिख दिया, इधर अपना नाम लिख दिया। बट अच्छी प्रैक्टिस आप इस तरह से वर्ड लिखो जो मीनिंगफुल हो, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑन चेंज की। ऑन चेंज क्या एक फंक्शन है जो क्या करेगा, जैसे जैसे टेक्स्ट चेंज होगा, टेक्स्ट लेट्स पर मैंने एक लिखा, बी लिखा, ऑन चेंज मतलब जैसे एक एक करेक्टर भी पकड़ता रहेगा, नई वैल्यू पकड़ता रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको हमने एक फंक्शन दिया, जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं, और इसकी ब्रैकेट के अंदर हमने एक पैरामीटर देना है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने इधर इसका नाम वैल्यू रख दिया, जो नाम देंगे उसके अंदर डेटा होगा, ठीक है। अगर आप ऑन चेंज मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करने के दो तरीके होते हैं, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, एक होता है ऑन चेंज से। अगर आप ऑन चेंज मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नहीं बनाना, ठीक है, मतलब कोई कंट्रोलर नहीं बनाना। और अगर आपको ये वाला कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये बनाने की ज़रूरत है। बट कंट्रोलर की लिमिटेशन ये है, आपको डेटा तब मिलेगा जब आप किसी पे क्लिक करोगे एक पेज से, जब वो लिख लेगा तब मिलेगा। बट ऑन चेंज क्या है, जिसमें रियल टाइम डेटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ वार डेटा लेट्स सपोज करके। ये इसकी टाइप टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नहीं है, ये एक सिंपल वेरिएबल है जो बनाया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खाली है, ये एक डेटा का वेरिएबल है। होगा, बताता हूँ। मैंने इसीलिए तो क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली है, क्योंकि मैंने इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी है खाली। अगर नहीं करूँगा तो मुझे चेक लगाना पड़ेगा क्या ये नल है, क्या ये है। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है जो शुरू में खाली है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। मैंने क्या किया, अभी हम यूज़ करें ऑन चेंज मेथड। ऑन चेंज पे क्या होगा, यूज़र जैसे जैसे लिखेगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी। मतलब मैंने इधर जाके ए लिखा, फिर ए लिखा, फिर ए लिखा, ये 3 दफ़ा ए ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ऑन चेंज का मतलब ही है कि ऑन चेंज पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आप ऑन चेंज मेथड यूज़ कर रहे हो आपको कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक सादा वेरिएबल बना लेना। वो क्यों बना रहा हूँ, ताकि मैं किसी भी टेक्स्ट विजेट के अंदर उसको दिखा सकूँ। मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया जो बाय डिफ़ॉल्ट खाली वैल्यू है, जिसके अंदर स्ट्रिंग क्या होती है। अभी मैंने ऊपर बनाया, एक वेरिएबल बनाया सिंपल, मतलब ये खाली है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, डेटा खाली है। ये एक सिंपल वेरिएबल है जो खाली है, ठीक है। नीचे आया, मैंने क्या किया, जिस तरह से 2 टेक्स्ट दिखा रहा था इसी तरह से तीसरा टेक्स्ट भी दिखाया, कॉपी पेस्ट। अब इसके अंदर मैंने ये कंट्रोलर नहीं दिखाना, डेटा दिखाना। मतलब इस टाइम जो 3 टेक्स्ट है हमारे पास, पहले 2 टेक्स्ट थे जो एक कंट्रोलर 1 था, एक कंट्रोलर 2 था, एक थर्ड टेक्स्ट होगा जो डेटा दिखाएगा। अब जैसे जैसे हम ऑन चेंज करेंगे, यहाँ पे सारा एंड हो गया, जैसे जैसे हम इस वैल्यू के अंदर वो डेटा होगा जो लेटेस्ट डेटा होगा। मैंने कहा कि जो जो तुम्हारे पास वैल्यू है ना, वो सारा का सारा डेटा के इक्वल करते रहो। मतलब अब क्या होगा कि जैसे जैसे यूज़र लिखता रहेगा, जो जो वो लिखेगा वो वैल्यू में होगा, और वैल्यू सारा डेटा को देता रहेगा। और डेटा के साथ हमने स्टेट लगाना है, क्योंकि अगर नहीं किया तो स्टेट चेंज नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ
अब मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ, इधर आकर मैं लिखता हूँ थर्ड में ARHAM। अब देखो एक एक करेक्टर के ऊपर स्टेट चेंज हो रही है। मतलब अब क्या हो रहा है कि मैं मतलब जो जो लिख रहा हूँ वो साथ साथ रियल टाइम चेंजेस हो रहे हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर में क्या होता है, ये ऊपर वाला टेक्स्ट एडिटिंग है, इसको लिखा 2 था, प्रेस किया, डेटा आया। तो ये दोनों के बीच में फ़र्क है। ऑन चेंज क्या होता है कि रियल टाइम डेटा आपने जैसे से ऑन चेंज कर रहे हो डेटा चेंज होता रहेगा। इसके लिए कोई टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल वेरिएबल बनाया, उसको मैंने एज इट इज़ शो करवाया, उसके बाद ऑन चेंज के अंदर बस उसको उसके इक्वल करता गया और वहीं से सेट स्टेट कॉल करता गया। इसे यूज़ कहाँ करेंगे? इसका यूज़ होता है अगर आपने कोई रियल टाइम चेंजेस दिखानी है। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई वो कुछ बना रहे हो तो साथ साथ आपको आपका व्यू नज़र आ रहा होता है। जब आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे होते हो कोई, तो आपको साथ साथ नज़र आ रहा होता है आपका प्रीव्यू होके ऐसा लगेगा प्रीव्यू होके, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ हो सकता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसके एक एक करेक्टर के ऊपर स्टेट चेंज हो रही है। मतलब जैसे देखो मैंने इधर सेट स्टेट ऑन चेंज के अंदर कॉल किया हुआ है। अब देखो मैंने एक करेक्टर लिखा तो मतलब एक एक करेक्टर पे स्टेट चेंज हो रही है। अभी तो ये छोटा सा पेज है, बट बड़ी लेवल एप्लीकेशन में ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इन शॉर्ट ऑन चेंज का मेथड बहुत कम यूज़ होता है। मतलब डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ज़्यादा पॉपुलर है और मोस्टली वही यूज़ होगा, क्योंकि हमें ऐसा रियल टाइम डेटा दिखाना ही नहीं होता कहीं पे भी। लेट्स पे तुम यूज़र से ईमेल ले रहे हो और तुम वहीं पे दिखा रहे हो ये तुम्हारी ईमेल है, ऐसा मोस्टली नहीं होता। यूज़र जो लिख रहा होता है वो साथ साथ ऐसे नज़र नहीं आता। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से लेने का डेटा 2 ही तरीके हैं, वो यही है। एक ये था ऑन चेंज जिसमें हम रियल टाइम डेटा पकड़ सकते हैं, और क्या है हमारे पास टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि वो रियल टाइम डेटा नहीं पकड़ेगा। जब हम उसको गेट करेंगे तब वो डेटा हमें दे देगा, जब उसको गेट नहीं करेंगे वो डेटा नहीं देगा जब तक। और दूसरा ये ऑन चेंज क्या करेगा, साथ साथ हमारा चेंज डेटा करता रहेगा। बताओ भाई इशू। ये सेट स्टेट जो सा है ना, ये एक फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन है सेट स्टेट का। अब सेट स्टेट का होना ज़रूरी है। लेट सपोज ये भी लाइन बाय लाइन वर्क करता है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ऑन चेंज जैसे ही चलेगा क्या करेगा, वैल्यू को जितना डेटा होगा वैल्यू के अंदर वो सारा इसको देगा, और स्टेट जैसे ही वो इस पर आएगा उसी टाइम वो भाग के जाएगा ऊपर बिल्डर को ढूंढने, बिल्ड को, उसने स्टेट को रेंडर कर देना। तो अगर आप ये लाइन इसके अंदर लिख देते हो तो भी ओके है, अगर आप उसके ऊपर लिख दे तो भी ओके। प्रेफर मैं खुद ये करता हूँ कि ऊपर लॉजिक लिख दो, एंड पे लगा दो, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा मुझे खुद आसानी हुई थी। क्योंकि इसमें लिखूंगा तो मैं पहले एक ब्रैकेट में हूँ, मतलब मैं इस ब्रैकेट में, फिर इस ब्रैकेट में, फिर इस ब्रैकेट में, फिर मैं अगर कोई चीज़ लिखता हूँ फिर उसके अंदर लिखूंगा सारा। लेट्स सपोज अभी तो एक लाइन ऑफ कोड है, 1000 लाइन ऑफ कोड या कोई 10-12 फंक्शंस हुए, तो इससे अच्छा ऊपर लिखो सारी लॉजिक और इन शॉर्ट आप। और दूसरी प्रेफर तो सेट स्टेट में करते ही, तो ये तो अभी हम कह रहे हैं ताकि हमें एक नॉर्मल स्टेट का यूज़ पता चले। बट कल को जब हम स्टेट मैनेजमेंट पे जाएंगे तब ये देखना कितना हमारा ये लाइन नहीं होगी, हमें फिर दूसरे काम करने होंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सेट स्टेट यूज़ कर रहे हैं, अभी हम परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा काम फंक्शनल ऐप का बने, क्योंकि पहली प्रोसेस यही है, उसके बाद ही कोई स्टेट मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट आपको पता ही नहीं है कि स्टेट मैनेजमेंट क्या है, कहाँ पे हमें सेट स्टेट लगानी चाहिए, वहाँ पे स्टेट स्टेट लगा रहे, वहीं पे हमने स्टेट मैनेजमेंट हैंडल करनी है। ठीक है, तो ये इसीलिए हो रही है ताकि आपको पता तो चले कि स्टेट मैनेज कैसे होती है। और ठीक है, रेडी हो? ठीक है। अब सीन ये है कि आपने क्या करना है, जैसे यूज़र ने इधर लिखना है ऑन चेंज के अंदर, ठीक है, ऑन चेंज के अंदर उसने जैसे ही लिखी अपनी मेल, ठीक है, अगर उसकी मेल जो सी है उससे हमने कहा पासवर्ड लिखो। अगर उसके पासवर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ गई, 8 कैरेक्टर से बढ़ गई, हमने वो 7 पासवर्ड भी शो करवा रहे ऊपर ही पासवर्ड, जैसे लिख रहा है पासवर्ड, हम उसे चेक करवा रहे हैं पासवर्ड ठीक है। अगर उसकी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से ऊपर हो गई तो ऊपर जो उनसा टेक्स्ट शो पासवर्ड शो हो रहा था उसका कलर ग्रीन करना है, अदरवाइज वो रेड रहेगा। अभी देखो ना, मैं लिखता हूँ ऑन चेंज, लेट्स मैं पासवर्ड रख रहा हूँ अरहम, अभी रेड है। अब जैसे ही मैं 786 लिखता हूँ, ये मतलब 8 कैरेक्टर पूरे करता हूँ, ये टेक्स्ट ग्रीन हो जाए। रिक्वायरमेंट है भाई, अब क्या करें। हाँ हो जाएगा, मतलब 8 से नीचे जाएगा रेड हो जाएगा टेक्स्ट, और जैसे ही मैं 8 से ऊपर जाऊँगा ये ग्रीन हो जाएगा।
मतलब वो बता देगा कि ठीक है यार गुड हो गया आपका टेक्स्ट जो ग्रीन हो गया, मतलब आप सही जा रहे हैं। और जैसे वो रेड ये 8 से नीचे रहेगा वो टेक्स्ट जो सा वो रेड रहेगा। तो फिर पहले हमें कलर साइन करने पड़ेंगे ना? कलर वहीं पे कर लेंगे साइन, वो कोई मुश्किल है। ये जो अभी हमने टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ा उसको यूज करते हुए हाँ हो जाएगा काम। टर्नरी ऑपरेटर लगेगा, ठीक है बताएं करोगे कहाँ पे, मुझे तो ये नहीं, क्या करोगे? हाँ कुछ तो सोचो। सोच रहे हैं ना। हाँ देखो हाथ डालो जहाँ पे इशू है, प्रॉब्लम किस किस इधर ही कुछ करना है ना। कलर किधर होगा, कलर ग्रीन वगैरह इधर ही चेंज होगा, मतलब काम इसी लाइन पे होना। सबसे पहले आप अपनी जगह तो ढूंढो कि आप ढूंढो कि हमारा टेक्स्ट पीरियड का है, आप पहुंच गए इधर, ये हमारी टेक्स्ट पीरियड। यस इधर। उसके बाद कलर कहाँ पे दे रहे हो, ये कलर दे रहे हो, मतलब इधर ही कुछ वैसा होना है कि वो कलर रेड से ग्रीन हो। मिली जगह तो पहले ढूंढो ना, जगह ही तुम्हारी गलत है तो जाओगे कहाँ, मतलब डायरेक्शन ही सही नहीं है तो गलत ही जगह जाओ। ठीक है मैं ये करता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम कर लो। ठीक है यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कभी भी किसी टेक्स्ट की किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ देखनी हो तो हम लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं इसका। मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डेटा डॉट लेंथ जो सी है, डेटा डॉट लेंथ क्या करेगी, मुझे बताएगी इस टाइम यूज़र ने कितने करेक्टर की लेंथ लिखी है। मतलब लेट्स सपोज इधर मैंने कितने करेक्टर लिखे हैं, 1 2 3 4, तो वो लेंथ मुझे क्या देगी 4। ठीक है डेटा क्या एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा डेटा की लेंथ कितनी है, अगर वो ग्रेटर देन है किससे 8 से, तो क्या करो कलर्स डॉट ग्रीन कर दो, डेट्स इट, अदरवाइज रेड। अब देखो मैंने क्या लिखा है, अगर डेटा की लेंथ बड़ी होगी 8 से तो क्या करना कलर डॉट ग्रीन, अदरवाइज कलर्स डॉट रेड। अब मैं इधर आगे लिखना शुरू करता हूँ, अरहम सर्वर एट, अब मैं 8 से ऊपर हूँ और जैसे ही 8 से नीचे जाता हूँ रेड, ये हमारी रिक्वायरमेंट। लेंथ के लिए डॉट लेंथ का डॉट लेंथ, आपने किसी भी टेक्स्ट की लेंथ देखनी हो कि इसने कितने करेक्टर लिखे हैं तो आपने क्या करना है डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ करना है। डॉट लेंथ आपको बताएगा कि यूज़र ने कितनी लेंथ लिखी है। और देखो जैसे जैसे मैं 8 से ऊपर जाता हूँ उसका कलर चेंज हो जाता है। ये हमारी कंडीशन, हमारी रिक्वायरमेंट, क्लाइंट कहता है कि मुझे इस पर ये करो, वो अलग अलग चीज़ें जाएंगी। बट इन शॉर्ट टर्म यही है कि हमने जैसे जैसे देखो लिखेंगे वहीं से डेटा इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है आगे समझ क्या है ये सब। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, उसको एक दफ़ा देखना, अभी देखो चाहे जाके, ताकि अगर कोई क्वेश्चन है आज ही क्लियर कर लो। इसके अलावा किसी को क्वेश्चन एनीथिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोच के जुड़ेंगी। मतलब मुझे भी नहीं शुरू में आती थी, बट टाइम टू टाइम आपको समझ आ जाएगी। बस हमें पता होना चाहिए हमने काम क्या करना है, मतलब काम आपको पता है, आपको पता चल गया मैंने यहाँ पे काम करना तो आपको ठीक है, सब कुछ सही है। मतलब अब लेट्स सपोज ये रिक्वायरमेंट है कि यूज़र ने जो क्या कहते हैं ये यहाँ पे एंटर किया, ये जो भी इसने ऊपर एंटर किया, अगर इसकी लेंथ 10 से ऊपर है तो जब मैं 1 लिखूँ तो इसका कलर जो सा है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है आर यू रेडी? हाँ आ गए, ये आ गए, इसका कलर ढूंढ लिया, कलर भी मिल गया। डेटा तो नहीं लिखेंगे, देखा ना फंस गया नहीं उसमें क्या बताया आपने 10 से ऊपर हो। हाँ 10 से ऊपर हो, मतलब 10 से ऊपर हो तो इसका कलर ग्रीन नज़र आए, अगर 10 से नीचे करके 1 पे प्रेस करते हो तो रेड हो। अब क्या करोगे, कम ऑन डेटा तो तीसरी टेक्स्ट फील्ड के लिए था। चलो इतना टाइम नहीं होता, किससे करोगे? देखो सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोच की गेम है सारी। ये टेक्स्ट जो आप दिख रहा है आपको, ये किस वेरिएबल में पड़ा हुआ? हाँ उसी की लेंथ देखनी है। ये टेक्स्ट सिस्टम आपको नज़र आ रहा है रेड, ये ABCD, ये किस वेरिएबल से आ रहा होगा? इस टाइम में कौन से वेरिएबल से आ रहा है? कौन सा कंट्रोलर था? कंट्रोलर 1.text, ये देखो सामने है ये। तो मैंने इसी की लेंथ देखनी, मैंने लिखनी है यहाँ पे कंडीशन के कंट्रोलर 1 की जो लेंथ है, जो इसकी लेंथ है क्या वो ग्रेटर देन है 10 से?
जिसकी होगी उसी की लेंथ आपने चेक करनी है। सिर्फ कंट्रोलर 1 नहीं आएगा? कंट्रोलर 1 की टेक्स्ट की लेंथ, अच्छा ठीक। क्योंकि टेक्स्ट में हमेशा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के टेक्स्ट में डेटा आता है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के टेक्स्ट में डेटा होता है। मैंने कहा कि अगर इसकी लेंथ बड़ी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन कर देना, सेव कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी वो फर्स्ट टेक्स्ट दिखाएगा तब वो क्या करेगा कि कंट्रोलर 1 के टेक्स्ट की लेंथ अगर 10 से बड़ी है तो ग्रीन, अदरवाइज रेड। अब देखो मैं इधर से 2-4 कैरेक्टर लिख के 1 पे प्रेस करता हूँ रेड, और अगर मैं इसको ज़्यादा करके प्रेस करता हूँ तो वो ग्रीन है। और इधर हमारा रियल टाइम हो रहा है सब कुछ, मतलब और हम ऐड दिस, ठीक है ठीक है। तो इसको आज देखो, इसके अंदर कोई इशू है तो बताओ, इसको आज कंफर्म करो। बाकी स्क्रीन आप हमें खुद